जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में का जो विषय रहेगा वो रहेगा हार्टोग समिति 1929, यानी कि भारतीय शिक्षा का विकास के अंतर्गत जो हार्टोग समिति आई 1929 में 1929, उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत में 1919 में द्वैत शासन लागू किया गया। द्वैत शासन में कार्यों को दो भागों में बांटा गया। प्रशासनिक कार्य को एक स्थायी विषय और दूसरा था आपका हस्तांतरित विषय। जो शिक्षा है वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत रखा गया और उस पर प्रांतीय सरकारों को क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने का प्रावधान किया गया। ऐसे में शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो समय के साथ साथ गड़बड़ा गई, उसका स्तर गिरता जा रहा था। तो ऐसे में 1929 में सर फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उसी समिति को हार्टोग समिति के नाम से जाना गया। इस समिति ने भारतीय शिक्षा के लिए कुछ प्रावधान रखे, कुछ प्रस्ताव दिए, जो कि इस प्रकार से हैं। इसका जो प्रथम प्रस्ताव था, इसने शिक्षा की जो प्राथमिक शिक्षा है उसकी राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया कि राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत आवश्यक है। हालांकि इसने प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की आलोचना की। इस तरह हम देखते हैं कि ये समिति किस तरह से एक दोगला कार्य कर रही थी। एक तरफ ये प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय महत्व पर बल दे रही थी और वहीं दूसरी तरफ यही समिति प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता की आलोचना कर रही थी। तो ये एक दोगला कार्य प्रतीत हो रहा है। इसके साथ साथ इसने जो ग्रामीण प्रवृत्ति के जो छात्र थे, जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे या लो क्लास के जो लोग थे, उनकी शिक्षा को माध्यमिक स्तर पर सीमित करने का इसने एक प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत इसने कहा कि जो ग्रामीण प्रवृत्ति के लोग हैं उनकी शिक्षा वर्नाकुलर मिडिल स्कूल तक सीमित की जाए। उसके बाद उनको व्यावसायिक यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन और औद्योगिक शिक्षा का व्यवस्था की जाए ताकि उनको रोजगार पाने में सुलभता हो। तो दूसरा प्रस्ताव इसका ये रहा। तीसरा इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु था वो था कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा किन लोगों को दी जाए, उसके लिए क्या योग्यता हो। क्या सभी को विश्वविद्यालय की शिक्षा दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो इस पे इसने प्रस्ताव दिया। जैसा कि इससे पहले वाले बिंदु में हमने डिस्कस किया कि माध्यमिक शिक्षा तक ग्रामीण लोगों को सीमित कर दिया गया, इसका मतलब कि हायर एजुकेशन पाने का उनको मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसे में जो विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा की जो व्यवस्था की गई उसमें इसने प्रस्ताव दिया समिति ने कि विश्वविद्यालयों में केवल उन्हीं छात्रों को एडमिशन दिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा योग्य हो, यानी कि हाईली टैलेंटेड पीपल ही इसमें इसे प्राप्त कर सकते थे। इस तरह का प्रावधान किया गया। 1935 में इसी समिति के सिफारिश के आधार पर भारत में एक केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई 1935। तो हालांकि यही जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड पहली बार यानी 1920 में स्थापित हो चुका था 1920 में, परंतु 1923 में भारतीय छंटनी समिति जो कि लॉर्ड इंचकेट की अध्यक्षता में बनी, उसकी सिफारिशों के आधार पर इसको उस समय रद्द कर दिया था। तो दूसरी बार इसकी स्थापना हार्टोग समिति के प्रस्ताव की सिफारिश के आधार पर 1935 में की गई। तो ये एक महत्वपूर्ण इसका बिंदु आया। इसके साथ साथ इस समिति ने शोध पर चिंता व्यक्त की कि शोध कार्य है काफ़ी कम हो रहे हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसके लिए इस समिति ने कुछ प्रस्ताव दिए और साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा में समिति का कहना था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो रटने तक ही सीमित हो गई है, उसको रटने के स्थान पर व्यावहारिक शिक्षा बनाने की इसने प्रस्ताव रखा। इस तरह से सर फिलिप हार्टोग समिति के कुछ प्रस्ताव आए। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो एक बार इस वीडियो को पुनः देखें। आपके मन में कोई सवाल होगा
या कोई किसी विषय पे किसी टॉपिक पे कोई कुछ वीडियो चाहता हो तो कमेंट में मेंशन करें। बाकी अपना प्यार बनाए रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से वीडियो साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।